जिंदा हूं मैं, बेटी दामाद ने हड़प ली जमीन। जिंदा होने की दुहाई देते हुए अधिकारियों के चक्कर काट रही बेबस बुजुर्ग। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक बुजुर्ग मां को मुर्दा दिखाकर उसकी बेटी और दामाद द्वारा जमीन हड़पने का मामला सामने आया। दरअसल मामला जानसठ तहसील स्थित ठंडेड़ा गांव का है, जहां एक 70 वर्षीय बेबस मां शांति देवी इन दिनों आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए दर दर की ठोकरें खा रही है। बेबस मां शांति देवी का आरोप है कि आप जिंदा रहते उसके पति बाबू ने अपनी 28 बीघा जमीन में से 23 बीघा अपनी बेटी सुदेशा और बाकी की 5 बीघा अपनी पत्नी शांति देवी के नाम कर दी थी, जिसके बाद बाबू की मृत्यु हो गई थी। पीड़ित मां का आरोप है कि उसके जमाई शुभम ने तहसील में पटवारी से सांठगांठ करके उसको मृत दर्शाते हुए उसकी 5 बीघा जमीन और बैंक में जमा कुछ पैसे भी हड़प लिए, जिसके बाद से ये बेबस बुजुर्ग मां शांति देवी लगातार न्याय की मांग के लिए आला अधिकारियों के चक्कर काट रही है। इस मामले को लेकर जानसठ एसडीएम अभिषेक कुमार का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है, जिसमें वह एक हफ्ते में जांच घर मीडिया को अवगत कराएंगे। इस बेबस पीड़ित मां शांति देवी की माने तो हमारी लड़ाई व जमाई ने जमीन पर बेईमानी से कब्जा किया, जिससे हमारा केस भी चल रहा है। हम टांडेरे की रहने वाले हैं और हमारा आदमी गुजर गया था, जिसके बाद हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया और हमें घर से निकालने के लिए ये लगे हैं। हमें परेशान होते होते 8 साल हो गए, ठोकरें खाते फिर रही हूं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारी 28 बीघा जमीन थी, जिसमें से 23 बीघा लड़की को दे दी, 5 बीघा अपने पास रखी थी, वो भी बेनामा कराकर 5-6 महीने में मर गया। और उसके मरने के बाद में हमको गाँव वालों ने तुम्हारे नाम जमीन छोड़ रखी है, तुम कचहरी में जाकर पता निकालो। तो हम कचहरी में आए तो पटवारी ने कहा कि अम्मा हम तुम्हारा काम कर देंगे, और वहां पैसे लेकर चला गया, लेकिन हमारे नाम नहीं किया और पैसा लेकर के मरे हुए में नाम कर दिया कि बुढ़िया मर गई है, और मरते मरते लड़की के नाम दोबारा 5 बीघा जमीन भी दे दी गई। मेरी लड़की का नाम सुदेशना है और जमाई का नाम शुभम। हमने लड़की की शादी तेवड़ा में की थी। हम इंसाफ मांग रहे हैं, हम अपना घर व जमीन मांग रहे हैं। हमने अधिकारियों को कहा कि हम जिंदा हैं, और अब तभी तो हम फिर भाग फिर रहे हैं। हमारे जमाने ने मृत घोषित कराया हमें, और हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन व घर हमें मिल जाए, क्योंकि हम बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे, और क्या हमारे पास घर व ज़मीन होते होते भी हम कटोरा उठाकर भीख मांगने जाएंगे, व हम किसी और का कब्जा क्यों करने दें। हमें तो मालूम नहीं कि अधिकारी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। साहब हम तो अनपढ़ औरत हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते। मेरी 60-70 साल की उम्र होगी, और बस यही है कि हमारे जीते जी हमारी चीज़ पर कब्जा मिल जाए तो हमारा गुजारा हो जाए, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। का नाम? शांति देवी। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ में हमारी धी जवाई ने कब्जा कर रखा बेईमानी से। अच्छा जमीन। अच्छा। अब उसमें केस चल रहा, हमारा लड़ाई चल रही है। अच्छा। हाँ, और हम रहने वाले हैं टंडड़े की। अच्छा। हमारा आदमी गुजर गया, और उसके गुजरने के बाद हमारी जमीन में कब्जा करके हमें घर से काटने लग रहा है। यहाँ कोई नहीं। कितने दिन हो गए आपको परेशान होते हुए? हमें परेशान होते हुए 8 साल हो रहा है। अच्छा, 8 साल से आप ऐसी ठोकरें खा रहे हैं? हाँ, ठोकरे खाते फिर रहे। इंसाफ कहीं भी नहीं हो रही, सब जगह घूम लिए हम। किस तरीके से उन्होंने क्या कहकर जमीन पर कब्जा किया है? ये हुआ कि भाई पहले तो हमारे लड़की के माने कि 28 बीघा जमीन था, 23 बीघा लड़की को दे दिया था। देने के बाद में 5 बीघा अपने लिए रख रखा था, और तो वो 5-6 महीने में मर गया बेनामा करवा करके। और फिर उसके बाद में मरने के बाद में हमको गांव वाले ने कहा कि तुम्हारे लिए ज़मीन छोड़ रखा है, तुम जाकर पता काट दो कचहरी में जाके। हम कचहरी में आए तो वकील ने बोला कि अम्मा हम तुम्हारे कर देंगे काम, और वो पैसा ले करके और वो चला गया, हमारे नाम नहीं करा, और पैसा ले करके मरा हुआ मना के कि बुढ़िया मर गई। मरते मरते लड़की के नाम दोबारा 5 बीघा जमीन भी दे गई। क्या नाम है आपके, जो आपका जमाई आपकी लड़की, क्या नाम है उन दोनों का? लड़की का नाम तो मेरा सुदेशना। जमाई के नाम है शुभम। कहाँ के रहने वाले दोनों? लड़की तो हमारी यहीं की है, टंडेड़े की। नहीं, अब कहाँ पे शादी कहाँ पे की आपने? हमने तेवड़े में करा था। तो क्या वजह रही, क्या अपना इंसाफ किया है? हम अपना इंसाफ मांग रहे हैं, हम अपना घर मांग रहे हैं और जमीन मांग रहे हैं। आप अधिकारियों से आपने बताया कि हाँ, हम बताए थे, हमने भेजा भी था, अभी कुछ खबर नहीं है। आपने अधिकारियों को कहा कि मैं तो जिंदा हूँ, मैं मर्द घोषित कर दिया? हाँ, जिंदा हूँ, जब तो हम भागा फिर रहे हूँ। तो किसने मर्द घोषित किया आपको? ये हमारी जवाई ने। क्या चाहती हैं आप अधिकारियों से?
हम ये चाहते हैं जी कि हमारी ज़मीन हमें मिल जाए, हमारे घर भी मिल जाए जी। हम बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे जी? हम कटोरी उठा कर भागेंगे क्या? भीख मांगते फिरेंगे? हमारे घर ज़मीन रहते रहते भी और के कब्जे में क्यों करने दें हम? अधिकारी सुन नहीं रहे आपकी? मालूम नहीं जी सुन रहे या नहीं सुन रहे साहब। हम तो यही है भैया, हम तो अनपढ़ औरत हैं, हम कुछ जानते नहीं। हम कितने हो गए हम आपके? हमारे 60-70 साल के होंगे। ये है क्या हमारी जिंदे हमें हमारी चीज़ कब्जा आ जाए तो हमारी गुजारा हो जाना, हम कहाँ फिरेंगे हम जी? ठीक है साहब, एक मामला है, एक बुजुर्ग महिला काफी दिन से यहाँ पर अपनी जमीन पाने के लिए दर ठोकरे खा रही है। क्या है पूरा मामला, आपके संज्ञान में भी आया? ये तहसील दिवस में एक मामला आया है। शांति देवी, वाइफ ऑफ बाबू, ये मामला टंडेड़े से बिलोंग करता है और इसके बारे में उनका ये कहना है कि उनके पास ज़मीन थी 23 बीघा। वो ज़मीन उनकी लड़की और दामाद ने उनसे हथिया ली। तो अब इसका जो मैंने पता किया, अभी प्रथम दृष्टया ये ऐसा संज्ञान में आया है कि ये मामला जो है वो अभी विचाराधीन है न्यायालय में, तहसीलदार साहब के। तो इसके बारे में पूरी जांच की जा रही है। जैसी जांच की पूरी रिपोर्ट आ जाती है आपको संज्ञान में ये भी सामने आया है कि जब वहाँ पटवारी जांच के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने बताया कि वो बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और उसके बाद वो महिला बार बार अधिकारियों के पास आ रही है कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन इस तरह की मामला विचाराधीन है। कार्रवाई नहीं, अभी वो मेरे पास पहली बार आई हैं, वो भी मैं तहसील दिवस में, इस बार के तहसील दिवस में आई हैं। इससे पहले उन्होंने मेरे पास अभी तक कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। तो इस बार उन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया है इसकी जांच की जा रही है और जैसे ही जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। किसे दोषी मानते हैं ऐसे मामले में कि एक जिंदा महिला अपने हक की लड़ाई मांग रही है? बिना जांच के कुछ भी कह पाना अभी संभव नहीं है मेरे लिए। मैं जांच कर लूंगा, उसके बाद आपको अवगत। कब तक होगी जांच? अब प्रार्थना पत्र इनका इस तहसील दिवस में आया है, 1 हफ्ते का टाइम चाहिए मुझे। 1 हफ्ते में मैं जांच के जो भी तथ्य सामने आते हैं अवगत करा दिया जाएगा आपको। ठीक है। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।